ज़्यादा जानकारी नहीं है, बाकी कलर्स टीवी, अमेज़ॉन प्राइम और गोल्ड लोन इस तरह की करी है मैंने डील काफ़ी। तो अब आपको जैसे इतना टाइम हो गया तो अब है टीम पूरी जो बातचीत कर ले और नेगोशिएट कर ले? हाँ अभी है सब, मैनेजर वगैरह है, अब तो फुल पावर है। अच्छा ये बताओ, जो जब आपने खुद के पैसों की पहली गाड़ी ली वो फीलिंग कैसी थी, और वो कब आया टाइम, और घर वालों का क्या रिएक्शन था? शब्द ही नहीं है बताने के लिए। तो मेरे तो पूरा ख़ानदान में कोई ने नई गाड़ी नहीं ली अभी तक। मतलब मैंने सोची नहीं तो नहीं थी कि इतनी वो ये वाली गाड़ी की भी, मतलब मेरे पास तो नहीं था इतना पैसा। मैं सोच रहा तो कोई सी 10-12 लाख वाली वो ले लेंगे, वो ब्रेजा या कोई सी ऐसी। पर वो साथ वाला नहीं अच्छी गाड़ी लो। तो ये ग्रैंड विटारा फिर ली थी। तो मैंने सोची थी मेरा मम्मी पापा ले जाऊँगा, उन्हें बिना बताए मैं घर से ले गया कि मैंने कि एक से काम है। तो उस टाइम में इंदौर नहीं रहता तो एक होटल में रुका था। फिर वहाँ की जगह जाके फिर मम्मी पापा वहाँ की जगह ले गया गाड़ी। तो मेरा पापा तो वहाँ शोरूम वालान से सबसे यूँ के, इतनी महंगी गाड़ी दिला दी तुमने, अब यो पैसा कसा दे तम ही जान जो, मैं नहीं जानू, ठीक है। उन्हें मतलब ये बात को डर तो कि पैसे है ही नहीं दे। हाँ यो पैसा देगो कैसे, पटाओ कैसे यो पैसा। हाँ तो वो सब शोरूम वाला ने सुनो कि अब यो पैसा कसा दे, अब तम ही देख जो है, मैं नहीं जानू अब। फिर शोरूम वाले क्या कह रहे, आ गए पैसे? हाँ नहीं ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो सब समझदार है नहीं। अब उन्हें ये पता है कि भाई गांव वाले तो यार उन्हें इतनी नहीं रहे जानकारी, तो इसलिए वे ऐसी बात कर रहा था। तो फिर जब उन्हें पता चला दे दिया आपने गाड़ी के पैसे और फाइनली गाड़ी आपकी है, और फिर जब बैठे वो गाड़ी में तो क्या रिएक्शन था? रिएक्शन तो अब उनने ज़्यादा वे बताए नहीं ऐसे, मतलब और मैं बता तो रही हूँ, हमारी ज़्यादा ऐसे बातचीत नहीं हो। क्योंकि मैं लगे गांव वाला अधिकतर लड़का है नहीं, अपने पिताजी से तो थोड़ा सा डर के ही रहे। पिताजी थोड़ा सा वैसा रहे तो ज़्यादा बातचीत नहीं हो गांव वाला की पिताजी से। अंकल आंटी थोड़े इमोशनल तो हुए होंगे? हाँ नहीं, मम्मी तो बिल्कुल ऐसे रोने जैसी हो गई थी। अरे मैं वो देख रहा था तुम्हारा पोस्ट, तुम अपने मॉम डैड के साथ फ्लाइट पे भी गए थे। पहली बार जब अंकल आंटी को तुमने फ्लाइट पे बिठाया था तो उनका क्या एक्सपीरियंस था? वो तो बिल्कुल, अब मैं बता तो रही हूँ, मतलब अंदर से तो यूँ मान लो कि पूरा दिल से वे खुश। उनने तो कभी जिंदगी में सोची भी नहीं होगी कि फ्लाइट में बैठेंगा कभी हम, मतलब कहाँ से कभी नहीं। मैं तो लगे सपने में भी नहीं सोच सके वे कि हम फ्लाइट में बैठेंगा कभी। और मेरो मतलब ऐसा सपनों तो कि मतलब अगर भगवान ने मैं एक मौका दियो है, मतलब अगर आगे बढ़ायो है, तो मतलब मैं मम्मी पापा का कम से कम, मेरा तो बाद में हो जाएगा, मेरी तो अभी आगे ज़िंदगी पड़ी है, पर उनका जो सपना मैं पूरा कर सकूं, मतलब वे तो करूं मैं। तो मेरे सपनों तो उन्हें फ्लाइट में बिठाऊं, और सबसे पहले मैंने सोची कहीं कि अच्छी जगह जाऊं। तो अच्छी जगह गया, अयोध्या गया था हम। अरे वाह। और बहुत खुश था, बहुत मम्मी पापा। क्या बोला, कुछ बोला आंटी ने? कॉमेडी हुई ऐसे हवाई जहाज में पहली बार जब बैठते हैं, और ऐसे जब गांव के देसी लोग बैठते हैं तो एक देसी ह्यूमर निकल कर आता है। तो अंकल आंटी ने कुछ करा बढ़िया, कुछ कॉमेडी हुई कुछ? हाँ नहीं, अरे वो सीट बेल्ट लगा नहीं, अब पापा ने तो मेरो देख के फटाक से लगा लियो यूं मैं, और मम्मी से लगे नहीं तो पापा हंसे। मेरी तो लगी, तेरी लगी। लगी नहीं रो थार से लगा। मैंने करके फिर ऐसो, फिर पापा ने यूं करके लगायो, फिर ऐसे लगे, मैंने तो लगा लियो एक ही बार में। और दूर से फ्लाइट दिखे नहीं, जैसे वो बस में बैठ के जाए फ्लाइट के पास, तो दूर से देखो, अच्छा यह है फ्लाइट, अरे यह तो नरी बड़ी है, हाँ यही मैं बैठांगा। और जब उड़ी, जब टेक ऑफ करी जैसे फ्लाइट, तो उस टाइम कुछ लगाओ ने डर वरसा जैसे? हाँ नहीं, मैं साथ तो नहीं, तो इसलिए ज्यादा डर नहीं लग्यो, और वो डर लग्यो भी होगा अंदर से, तो उन्होंने उस टाइम हाँ आगे कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रहा है, एकदम मजा आ रहा है। हाँ तो मैं हर टाइम उनसे ऐसे पूछूं भी नहीं, क्योंकि मैं तो ज्यादा वीडियो इन पे फोकस नहीं रहे। क्या अरे कसो लग रही हो, कहीं हो, मैंने की मजे लो, उन्हें थोड़ा सा महसूस करने दो। बाकी मम्मी फिर ऊपर फ्लाइट उड़ गई, तब नीचे देखे, अच्छा देखो जमीन दिख रही है, छोटा छोटा घर दिख रहा। फिर फ्लाइट और ऊपर गई, अच्छा ये बादल है, बादल, यह हंसी लग रही, जमीन गई, यहाँ पे उतर जाओ। पहाड़ का पहाड़ जैसा बादल है। ऐसी बहुत सारी बातें, मतलब। पर आपकी पहली फ्लाइट कैसी थी भाई? आपके लिए भी तो जब आपकी पहली होगी तो आपकी भी तो नया एक्सपीरियंस होगा। हाँ मेरे लिए तो मतलब मैं तो कहीं बताऊं, व्लॉग बनाया तो मैंने पूरा यूट्यूब पे है। मेरे पहली बार फ्लाइट में बैठे तो, और पहली बार वो दुबई गए तो मैं। अच्छा। हाँ
पहली बार फ्लाइट ली और पहली बार दुबई जा रहे थे। हाँ, तो मतलब पहले तो बेंगलोर गई थी, बेंगलोर से फिर दुबई गई थी। अच्छा, तो आप कभी दिल्ली फ्लाइट से नहीं आए थे इससे पहले? कभी नहीं, पहली बार ही मैं पासपोर्ट बनाया तो 10 दिन बाद सीधा दुबई। हाँ, सीधा दुबई। तो अब मैं नहीं पता थी, मैं तो भाई वो उड़े तो एकदम वो धीरे धीरे चलने लगी। मैंने कि हाँ उड़ेगी उड़ेगी, फिर एकदम उड़ी तो ऐसा लगे चलो छाती दब रही हो। अब मैंने कि हाँ उड़ गई, मैं जोर से चिल्लाए, हो बगल वालों का हाल तू मुंह चिल्ला मत। अब मैं तो खुशी हो रही, मैं कहीं पता कि भाई ये चिल्लानो नहीं है, आसपास का परेशान डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मैं तो ओ उड़ गई, मैंने कि मजा आ गया। माँ की कसम, बगल में एक वो लड़की भी बैठी थी, वो यूं बोले ए क्या कर रहा है ये, और वो बगल में एक महेश भैया बैठे थे हमारे इंदौर के, वे तो कई बार बैठ चुके थे। फिर मेरे मुंह बंद करो, चिल्ला मत, आराम से। मैंने कहा ओ भाई ओ उड़ गई, मैंने क्यों उड़ गई, सच में उड़ गई। अब फिर कान बंद हो, मैंने कहा अच्छा कान तो वेनु के यूं कर, मैंने कहा अच्छा ऐसा करना, तो ये नया तरीका है। तो मैंने की तो कान थोड़ा सा खुल जाए, मैंने कहा हाँ यार यो सही है। ये करो तो कान का जो डूजो लग जाए, बंद हो जाए, वो खुल जाए। मैंने की वाह यार। अरे पहली बार जब फ्लाइट में बैठते हैं वॉशरूम जाने में डर भी तो लगता है। हाँ, या अबे, कभी मैं पानी मांगने में भी डर मैं तो लगता है। हाँ, अब मैं पहली बार गयो, अब बाथरूम मतलब उस टाइम तो नहीं पता नहीं उस टाइम गयो कब गयो। अब मैंने की यो खुले किधर से, पहले यो भी देखनो मतलब कैसे खुले। अब तो वो खुल नहीं रहे, तो बगल वाली मैडम ऐसे खुलता, मैंने कहा अच्छा ऐसे खुलता। मैं अंदर चले गयो, अंदर मैंने कहा अच्छा देखियो, मैंने कहा अच्छा ये बाथरूम है, वो जरा सो बड़ो है। मैंने कहा ठीक है, वो तो ज्यादा चीजें भूल गयो, पर मतलब व्लॉग भी बनाया तो बाकी मस्त तो था बाथरूम यार। मैं बाथरूम करने के बाद फ्लैश दबाए, बहुत तेज आवाज कर रहा हूँ, सुर, मैंने की तेरी कही होगी। और भाई एयर होस्टेस से बात करने में, पानी मांगने में भी डर लगता है स्टार्टिंग में, तो वो कैसा रहा एक्सपीरियंस? अरे साथ वाले था नहीं, उनने बताया तो मैं पहली बार, मैं थोड़े पता था कि मैंने कि एयर होस्टेस कहीं पानी लेके आएगी लड़की, मैं नहीं पता था यो। तो उनने बताया कि पानी पीना है, कि मैंने कि हाँ, कि देखना वो एयर होस्टेस लेके आएगी। मैंने अच्छा, उन्होंने वो देखी बटन दबाते हैं, वो बटन दबाई। मैंने कहा अच्छा, फिर एक वो आई एयर होस्टेस, सर पानी, क्या हाँ। मैंने कहा अच्छा वो पानी दो, मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो मैंने कि ये पानी लिया, मैंने कहा एयर होस्टेज के हाथ से देखो तुम्हारे भाई। तो बड़े मतलब जितनी भी यादें हैं पहली बार की, तो मतलब बहुत लाजवाब। मतलब एक मेरे लगे कोई भी व्यक्ति, मैंने भी कभी सपने में नहीं सोची थी कि भाई मेरे साथ ये सब हो जाएगा, मैं फ्लाइट में भी बैठूंगा, दुबई भी जाऊंगा, कभी मैंने नहीं सोची। दुबई कैसा लगा? दुबई वो तो अलग ही दुनिया है यार, वो अलग ही दुनिया। वहां तो मोटरसाइकिल तो दिखे ही नहीं, मैंने सोचा अपने देश जैसे होगो, मोटरसाइकिल नहीं, ऑटो रिक्शा ये भी नहीं दिखे। हाँ, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा नहीं दिख रहा। हाँ, खाली जगह भी नहीं दिखे, पूरा सब रोड और बिल्डिंग है बड़ी बड़ी। अब वो बिल्डिंग